नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। प्रश्न है, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, खिलौना उद्योग। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कानपुर। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। कोलकाता रिसरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती। ऑप्शन नंबर डी सही है। सेलम किस राज्य में स्थित है? सेलम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्युमिनियम। बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में, बेंगलोर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीमेंट उद्योग। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है?
बंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही है। बंगलौर इलेक्ट्रॉनिक नगर का राजधानी है बंगलौर। इनमें कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? इनमें कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है। जनसंख्या। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, पूना समझौता जो हुआ था दो महान्य व्यक्ति के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 सही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। प्रश्न है 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किसका चित्र बना हुआ था? तिरंगा स्वराज का झंडा, मतलब जिस समय स्वराज का झंडा था, तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किस चित्र का बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चरखा था। उस समय क्या था? चरखा। महात्मा गांधी चलाते हुए चरखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 केवी हेडगावर। केवी हेडगावर 1925 केवी हेडगावर। ऑप्शन नंबर बी सही है। बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? राष्ट्रगीत। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र ने। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और लखनऊ समझौता 1916, रंपा विद्रोह 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1929। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? हैंटर समिति का। ऑप्शन नंबर डी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी तुरंत ही किसका गठन किया गया था? हैंटर समिति। ऑप्शन नंबर डी सही है। हैंटर समिति।
सूरत विभाजन कब हुआ? सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। 1907 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बारदोली किसान आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? 1928। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1928। दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं और आगे भी बिल्कुल इसी तरह पूछे जाते हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो एक बार फिर से इसे देख करके प्रैक्टिस कर लें। बहुत ही कम समय लगता है। 10 से 12 मिनट के अंदर आपका समय बहुत ही कीमती है, लेकिन 10 से 12 मिनट के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाइएगा और इस सभी प्रश्न को याद रखने के बाद आपको सामाजिक विज्ञान में अधिक अंक मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और जोरों शोर से वीडियो आप लोग के लिए बनाएं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।